हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल निकाला गया है जिसमें बहुत से यूजर्स जो हैं वो 1 फरवरी के बाद से यूपीआई के पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, ना ही वो रिसीव कर पाएंगे, ना ही वो सेंड कर पाएंगे। और उसमें बहुत सारे रूल्स निकाले गए हैं जिसमें से एक मेजर जो रूल है, जो एक मेजर उसका कारण है, उस पर आज हम बात करेंगे। और वो कारण हमारे हाथ में है, उस चीज की वजह से हम हो सकता है पेमेंट ना कर पा रहे हो, तो उसको कैसे सुधारना है और क्या वो एक्चुअली वो रीजन है जिसकी वजह से हम फरवरी के बाद से पेमेंट नहीं कर पाएंगे यूपीआई के थ्रू, ना ही पेमेंट कर पाएंगे, ना ही रिसीव कर पाएंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं आपको इस मेजर रीजन के बारे में जिसकी वजह से आप फरवरी के बाद से आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनु, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर आप यूपीआई यूज करते हो और यूपीआई पेमेंट रिसीव करते हो और सेंड करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यूपीआई एक ऐसी चीज हो गई है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। मोस्टली प्लेसेस जो हैं जहां पे पहले कैश ही चलता था, अब सब जगह पे यूपीआई चलने लगा है। चाहे आप ठेले वाली बात कर लो, चाहे आप बड़े रेस्टोरेंट की बात कर लो, या फिर छोटी सी दुकान की बात कर लो, सब्जी वाली दुकान की बात कर लो, कहीं पर भी आप आस पड़ोस में कोई भी चीज खरीद फरोख्त करते हो तो आपको लगभग लगभग हर जगह यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यूपीआई पेमेंट बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है, हर कोई यूपीआई पेमेंट यूज कर रहा है। यूपीआई पेमेंट बहुत इजी भी रहता है, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती। एक ही मोबाइल आपके पास है, उसी से आप पेमेंट रिसीव भी कर लेते हो और सेंड भी कर देते हो और आपके सारे काम चल जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का एक नया रूल निकाला गया है जिसकी वजह से अब फरवरी के बाद से आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाओगे अगर ये रूल आप उनका नहीं फॉलो कर रहे हो तो। और वो रूल क्या है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। अगर आपकी यूपीआई आईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, यानी अगर आपकी यूपीआई आईडी में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दिख रहा है तो आपको यूपीआई आईडी को अपनी चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो नया रूल आया है उसके हिसाब से आपकी यूपीआई आईडी में सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक ही कैरेक्टर्स होने चाहिए। सिर्फ आप अल्फाबेटिकल कोई कैरेक्टर डाल सकते हो या फिर न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल सकते हो। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अगर आपकी यूपीआई आईडी में है तो वो यूपीआई आईडी आपकी इनवैलिड हो जाएगी फरवरी से। हालांकि ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है सारी चीजें। अब इसमें डिपेंड करता है अलग अलग यूपीआई पेमेंट जो मेथडेड है, यानी अलग अलग यूपीआई पेमेंट एप्स हैं उन पर, कि वो कब से इस चीज को चालू करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 1 फरवरी से चीजें चालू कर दी गई है। हो सकता है बहुत से यूजर्स को ये प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ रही हो कि उनका पेमेंट नहीं रिसीव हो रहा होगा उसी यूपीआई आईडी में, या फिर उसी यूपीआई आईडी से वो पेमेंट भेजना चाह रहे होंगे तो नहीं भेज पा रहे होंगे। तो आप एक बार अपनी यूपीआई आईडी को जरूर चेक कर लीजिए, कहीं आपकी यूपीआई आईडी में स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। अब आप जीपे यूज करते हो या फोन पे यूज करते हो या पेटीएम यूज करते हो या भीम यूपीआई यूज करते हो, किसी भी टाइप के यूपीआई ऐप को आप यूज कर रहे हो, हर एक यूपीआई ऐप में ये चीज काम करेगी और यूपीआई ऐप अपने हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है कल से। आज है 2 फरवरी और कल थी 1 फरवरी। कल से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है कि उनको यूपीआई पेमेंट रिसीव या सेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वहां पे ये नोटिस किया गया है कि उनकी जो यूपीआई आईडी है वहां पे अल्फा न्यूमेरिक के साथ साथ कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर जरूर है। अब स्पेशल कैरेक्टर उसमें कुछ भी हो सकता है। मोस्टली जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो ज्यादातर आप डैश हो गया या फिर सेमीकोलन हो गया, इस टाइप के कोई ना कोई एक, आप अंडरस्कोर हो गया, इस टाइप का कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूपीआई आईडी में जरूर डाल देते हो। रीजन उसके पीछे ये रहता है कि हम यूपीआई आईडी यूज कर रहे होते हैं, एक ही यूपीआई आईडी के थ्रू, एक ही ऐप के थ्रू हम कई सारे बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर लेते हैं। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं और ये रूल इसी वजह से निकाला गया है कि अगर आप इस तरीके का कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हो अपने यूपीआई आईडी में तो आप यूज नहीं कर पाओगे उस यूपीआई आईडी को, ना ही सेंड करने में ना ही रिसीव करने में। तो इसलिए आप देख लीजिए अपनी यूपीआई आईडीज को, और अगर आपके में कोई भी यूपीआई आईडी में स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखता है, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा कोई भी कैरेक्टर आपको अलग दिख रहा है, तो आप अपनी यूपीआई आईडी को चेंज कर लीजिए, वरना हो सकता है आज नहीं तो कल आपकी यूपीआई आईडी बंद हो सकती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो सरकार का नया रूल आया है यूपीआई के थ्रू, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।